स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे मान लो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये पढ़ना। जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है और आप उसको रोकना चाहोगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसका उल्टा सोचो जरा कि अगर कोई बॉडी रुकी है, अब आप उसको चलाना चाह रहे हो, तब भी आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि बॉडी की अगर चल रही थी, इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, रुक गई, काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई तो कहां गई? उसको रोकने में आपने इतना वर्क किया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वर्क में। यानी वर्क काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी वर्क में चेंज हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो सकती है। मतलब एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन होता है। जैसे मान लो है क्या ये तुरंत ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स वर्क डन ऑन द बॉडी। यही स्टेटमेंट कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल्स वर्क डन ऑन द बॉडी। किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा उसी को कहा जाता है वर्क डन। यानी हम किसी बॉडी पर जितना वर्क कर देंगे उतना उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ जाएगी। तो ऐसे लिखा जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स डेल्टा के इक्वल्स डब्ल्यू। मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, इसका प्रूफ भी कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे मान लो एम मास की बॉडी यू वेलोसिटी से चल रही इनिशियली, जब ये बॉडी एज डिस्टेंस तक मूव कर गई तो मान लो इसमें वेलोसिटी आ गई v। कितनी आ गई? v। एक्सेलरेशन है a। कोई बॉडी की किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट की, एज डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब अगर हम पूछें कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इस बॉडी को मूव कराने में, तो ये होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन W, मास M
एक्सलेशन ए, डिस्प्लेसमेंट एस, W इक्वल्स MAS। ये आपका एक इक्वेशन आ गया, W इक्वल्स MAS। अब अगर देखो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इक्वल्स E स्क्वायर प्लस 2S होता है। V स्क्वायर इक्वल्स E स्क्वायर प्लस 2S। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय हाफ M, बोथ साइड्स, दोनों साइड में हाफ M से डिवाइड कर दे दोनों साइड में, तो आएगा ये हाफ M स्क्वायर इक्वल्स हाफ M स्क्वायर प्लस हाफ M इंटू 2S। ओके, या इसको लिख सकते हैं हाफ MV स्क्वायर माइनस हाफ ME स्क्वायर, इधर लाए, यहां 2 कैंसिल हो गया, MS हाफ ME स्क्वायर क्या है या हाफ MV स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u है तो हाफ ME स्क्वायर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल वेलोसिटी v है तो हाफ MV स्क्वायर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दैट इज k फाइनल माइनस k इनिशियल MAS। इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दो KF माइनस KI, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स W, और यही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K इक्वल्स W, डेल्टा K इक्वल्स W, और यही कहलाता है इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। एक वर्क एनर्जी थ्योरम का एक प्रूफ है। क्लियर है? अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। M मास की एक बॉडी है, U वेलोसिटी से स्टार्ट की चल रही है, किसी स्टैंड पर उसकी वेलोसिटी U है, A एक्सीलरेशन है, और S डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई V। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि चल रही है तो कोई ना कोई चला रहा होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो W इक्वल्स हो गया MAS। इक्वेशन नंबर 1। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इक्वल्स E स्क्वायर प्लस 2S, दोनों साइड में हाफ M से मल्टीप्लाई कर दिया, यह हो गया हाफ MV स्क्वायर, यहाँ हाफ ME स्क्वायर, और यहाँ हाफ M से डिवाइड होगा 2S में, 2 कैंसिल, इसको इधर ले रहे माइनस MAS। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, KF माइनस KI, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स MAS। अब दोनों क्वेश्चन देखें,
दोनों का राइट हैंड साइड ms बराबर है, तो लेफ्ट बराबर होगा, लेफ्ट बराबर कर दिया, आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स वर्क डन ऑन द बॉडी, इक्वल्स वर्क डन ऑन द बॉडी। ऐसा मानो अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की जीरो होती, मान लो कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है और इस पर वर्क किया गया, इसकी वेलोसिटी हो गई भी, तब जरा सोचो kf माइनस ki इक्वल्स w, kf माइनस 0 इक्वल्स w। इनिशियली बॉडी रेस्ट में, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हमने उस पर एक फोर्स लगाया, बॉडी चली और जब उसकी वेलोसिटी v हो गई तो आपको निकालना है कि हमने बॉडी पर कितना वर्क किया। तो पहले जब जीरो थी, इस समय v वेलोसिटी जब ये अचीव कर रही है, उस समय जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना हमने वर्क किया उस पर, यानी के फाइनल इक्वल्स w, या ऐसे लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स w। अगर बॉडी इनिशियल रेस्ट में है तो कुछ देर बाद उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी उसी के बराबर हो गया वर्क डन ऑन दी बॉडी, वर्क डन ऑन दी बॉडी। और इसी को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर लगाए जा सकते हैं। और एक टॉपिक ऐसे देखें, एक रिलेशन ऐसे भी निकाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ये जैसे हमने उस दिन आपको बताया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स वर्क डन change in potential energy equals minus work done by conservative force, conservative force। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लिख सकते हो डेल्टा यू, डेल्टा यू, वही यू एफ माइनस यू आई, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस एफ कंजर्वेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट वालों डेल्टा एक्स, वर्डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इक्वल्स माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, या इसे ऐसे लिखा जाता है एफ इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक्स इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब अगर एनर्जी एक्स का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स पर डिपेंड कर रही है
तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, जैसे मान लो किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे 3 माइनस 2x स्क्वायर, 3 माइनस 2x स्क्वायर, और बॉडी जब अब आपको निकालना है क्या 2x है, 2x आपको ये निकालना है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन द बॉडी, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं F इक्वल्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू है 3 माइनस 2x, माइनस रहने दें, 3 का डिफरेंशियल कांस्टेंट है 0, माइनस 2, x का डिफरेंशिएशन 1, ये आ जाएगा -2, दैट इज 2 न्यूटन। इसका मतलब इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, लेकिन अगर फोर्स का मान लो x का फंक्शन है और निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी उसकी निकालनी, तभी आप निकाल सकते हो। देखो लिख सकते हो du इक्वल्स माइनस एफ डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इंटीग्रेट कर दो, du इक्वल्स माइनस एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अब ये तो हो जाएगा u, पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, मान लो जब x1 पर है तो पोटेंशियल xi पर है इनिशियल, तो इसकी एनर्जी है qi, और जब x फाइनल पे है तो मान लो इसकी एनर्जी है u फाइनल, तो ये तो हो जाएगा qf माइनस qi इक्वल्स माइनस एफ, ये आ जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये देखो, ये भी कहीं कहीं यूज करेंगे तो जरा डिटेल में हो, जरा आपके लिए ज्यादा इंटीग्रेट पर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एनर्जी दी है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स निकालना है, तो उसका डिवाइड यस कर दो, मैं डिफरेंशिएशन कर दो नेगेटिव साइन के साथ। और अगर आपको फोर्स दिया पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे माइनस हाफ डी एक्स और इंटीग्रेट कर दो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी दी है, डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी दी है, डिफरेंशिएट करोगे तो उस पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। और फोर्स अगर दी है तो उसका इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है न्यूमेरिकल के लिए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। या इसे कहा जाता है फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होगी, उस पर क्या तरीके से फोर्स लगेगा, फोर्स का पैरामीटर क्या होगा, वो यहां से हम निकालते हैं। ओके, इतना क्लियर है? आपने वर्क पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, कुछ क्वेश्चन भी कराए। इसके अलावा आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उस पे न्यूमेरिकल हुई। अब इसमें अब आगे इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम कराते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे करेंगे। ओके, क्लियर है? और एक चीज और,
आप जब भी वीडियो देखो तो उसको सब्सक्राइब करो, पहले लाइक करो, कमेंट करना चाहिए कहाँ दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, या क्या अच्छा लग रहा है इसमें, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये सब शेयर करना चाहिए। ओके, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आए। ओके, थैंक यू।